अगर आप अपनी लाइफ में रियल सक्सेस चाहते हो, डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो और अपनी हैबिट्स को नेक्स्ट लेवल पार ले जाना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एक ऐसी वर्ल्ड फेमस सेल्फ हेल्प बुक को सिंपल इंग्लिश में समझने वाले हैं जो आपकी सोच और लाइफस्टाइल दोनों को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। इस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का मेन आइडिया ये है कि सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स से नहीं आता, बल्कि आपके कैरेक्टर और हैबिट्स से आता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एरिया में बेटर हो सकते हो। सबसे पहला हैबिट है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आप सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं करते, बल्कि अपने एक्शंस पर फोकस करते हो। रिएक्टिव लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। एक और पावरफुल लेसन है कि आपको अपनी लाइफ का क्लियर विजन होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप कहीं भी पहुंच जाओगे। इसलिए आपको अपने गोल्स और पर्पस को क्लियरली डिफाइन करना होगा। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने इंपॉर्टेंट काम पहले करने चाहिए। बहुत लोग अर्जेंट काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट काम इग्नोर कर देते हैं। इफेक्टिव लोग अपनी प्रायोरिटीज को समझते हैं और उन पे फोकस करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विन विन थिंकिंग का। इसका मतलब है कि आप ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हो जहां दोनों साइड्स को बेनिफिट मिले। कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन पे फोकस करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको पहले दूसरों को समझना चाहिए, फिर अपनी बात समझानी चाहिए। लिसनिंग एक पावरफुल स्किल है। जब आप जेन्युइनली किसी को समझने की कोशिश करते हो, तब आप बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हो। एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया है सिनर्जी का। जब लोग मिलकर काम करते हैं और अपने आइडियाज शेयर करते हैं, तो रिजल्ट इंडिविजुअल एफर्ट से बेटर होता है। टीम वर्क हाई रियल स्ट्रेंथ होती है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना चाहिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ सब इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तब आप ज्यादा इफेक्टिव बन जाते हो। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपने हैबिट्स को कॉन्शियसली डेवलप करना होगा। हैबिट्स ऑटोमेटिकली नहीं बनती, उन्हें बिल्ड करना पड़ता है थ्रू प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। बुक ये भी बताती है कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए। आपके थॉट्स ही आपके एक्शंस को डिसाइड करते हैं और एक्शंस आपकी लाइफ को शेप देते हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ वर्क पे फोकस करना इनफ नहीं है, आपको अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देना होगा। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने प्रिंसिपल्स पे बेस्ड लाइफ जीनी चाहिए। टेम्पररी सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स लेना लॉन्ग टर्म में आपको डैमेज कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है डिसिप्लिन का। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी हैबिट लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं होती। डिसिप्लिन ही आपको कंसिस्टेंट बनाता है। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको लाइफ के हर एरिया में हेल्प करती है। एक और स्ट्रॉन्ग लेसन है कि आपको अपने टाइम को वाइजली यूज करना चाहिए। टाइम सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है और उससे वेस्ट करना मतलब लाइफ वेस्ट करना है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने आप पर बिलीफ रखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको चैलेंजेस फेस करने की स्ट्रेंथ देता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। बुक ये भी बताती है कि आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। मिस्टेक्स ग्रोथ का पार्ट होती है। एक और पावरफुल आइडिया है कि आपको अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जीना चाहिए। जब आपके पास क्लियर पर्पस होता है, तब आप ज्यादा फोकस्ड रहते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी इंपॉर्टेंट आइडियाज को और डीपली समझते हैं जो आपकी लाइफ को प्रैक्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। बुक ये समझाती है कि हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती, बल्कि टाइम के साथ डेवलप होती है। इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा और डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करना होगा। जब आप कंसिस्टेंटली सही एक्शंस लेते हो, तब हैबिट्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। एक और पावरफुल लेसन है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। बहुत बार हम सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग रिएक्ट नहीं करते, वो कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये डिफरेंस ही आपको बेटर डिसीजन मेकर बनाता है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स पर काम करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हाई रियल सक्सेस का बेस होते हैं।
जब आप लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हो तब आपकी लाइफ और करियर दोनों इंप्रूव होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट का। ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग या वीक बना सकता है। जब आप ऑनेस्ट और रिलायबल होते हो तब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को एम्पैथेटिक बनाना चाहिए। सिर्फ सुनना इनफ नहीं है, आपको समझना भी होगा कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। एक और स्ट्रांग आइडिया है कि आपको अपने गोल्स को डेली एक्शंस में कन्वर्ट करना चाहिए। सिर्फ गोल्स लिखने से कुछ नहीं होता, आपको उन्हें डेली हैबिट्स में कन्वर्ट करना होगा। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने टाइम को इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करना चाहिए। इफेक्टिव लोग अपना ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट काम में लगाते हैं, जैसे प्लानिंग, लर्निंग और रिलेशनशिप बिल्ड। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना चाहिए। लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो ग्रो करना भी बंद कर देते हैं। बुक ये भी बताती है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बिना आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिन्यूअल का। आपको अपने आप को रिचार्ज करना होगा, चाहे वो रेस्ट हो, लर्निंग हो या हॉबीज हो। ये आपको फ्रेश और प्रोडक्टिव बनाता है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मेंटेन करनी चाहिए। जब आप कंफ्यूज्ड होते हो तब आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हो। क्लैरिटी ही आपको राइट डायरेक्शन देती है। एक और स्ट्रॉन्ग लेसन है कि आपको अपनी वीकनेसेस पर काम करना चाहिए, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथ्स को उसे करके आप फास्टर ग्रो कर सकते हो। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स सैक्रिफाइस नहीं करने चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है अकाउंटेबिलिटी का। आपको अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। जब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो तब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड रखना चाहिए। प्रॉब्लम्स हर किसी के पास होती है, लेकिन सोल्यूशंस ढूंढना ही रियल स्किल है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है बैलेंस का। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना होगा। सिर्फ एक साइड पे फोकस करना आपको इनकम्प्लीट बना देता है। अगर हम इस बुक का ओवरऑल मैसेज समझें तो ये बहुत सिंपल है। आपको अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना है और अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जीना है। ये सिंपल प्रिंसिपल्स ही आपको हाईली इफेक्टिव बनाते हैं। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आपको डेली इंप्रूव करना होगा और अपने आप को बेटर बनाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो आज से ही इन हैबिट्स को अप्लाई करना स्टार्ट करो। स्मॉल स्टेप्स लो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो तो चैनल ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग